दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन आईएनएस अजय की। आईएनएस अजय, जो नौसेना ने अभ्यवरक कॉर्वेट आईएनएस अजय को 32 साल की सेवा के बाद में डिकमीशन्ड कर दिया है। ठीक, रिटायर्ड कर दिया है आईएनएस अजय। नौसेना ने अभ्यवरक कॉर्वेट, देखिए इसका जो ये वर्ग है अभ्यवरक कॉर्वेट आईएनएस अजय इसका नाम है। 32 साल की सेवा दे रहा था अब तक। ठीक है, 32 साल की सेवा के बाद में अब इसको डिकमीशन कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है। देखिए इसे P-34 भी कहा जाता है। ठीक है, जो आईएनएस है जो P-34 भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, जो कारगिल युद्ध के दौरान एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन तलवार, उसमें देखिए इसने अहम भूमिका निभाई थी। अब इससे अपने को यह भी पता चलता है कि भाई कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन तलवार, लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो अपने को एक ये इफेक्ट मिलता है और एक जो आईएनएस अजय ने अहम भूमिका निभाई थी इस ऑपरेशन में। ठीक है, इसको 32 साल की सेवा के बाद में डिकमीशन्ड कर दिया गया, आप ये ध्यान रखना। तो कम से कम 2 या 3 फैक्ट मिले अपने को। एक दो ये तो करंट का है भाई, आईएनएस अजय को रिटायर्ड कर दिया गया, और जो कारगिल युद्ध का मिलता है अपने को, जो ऑपरेशन तलवार चलाया गया था, ऑपरेशन तलवार में जो आईएनएस अजय ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आप आगे अपन नानमोडोल। देखिए एक प्रकार का चक्रवात है, कह सकते हैं इसको नानमोडोल को। जापान में टाइफून नानमोडोल को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई। ठीक है, ठीक है, टाइफून तो एक है, चीन और प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। ठीक है, टाइफून की कैटेगरी में बता दिया हूं आपको, चीन और प्रशांत महासागर में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको टाइफून कहते हैं। तो ये नानमोडोल भी एक प्रकार का टाइफून है। ठीक है, जापान में टाइफून नानमोडोल को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इस टाइफून की वजह से जो नानमोडोल जो टाइफून है, ठीक है, इसकी वजह से जापान के कागोशिमा शहर में भारी बारिश हो रही है। ठीक है, ये कागोशिमा जापान का शहर है। देखिए अपन बात किए थे वैसे पिछली क्लासेस में हिरोशिमा और नागासाकी, तो इसी प्रकार के कागोशिमा भी एक शहर है जापान का। इसमें टाइफून जो नानमोडोल का टाइफून है, इसकी वजह से कागोशिमा जो शहर है इसमें भारी वर्षा हो रही है, तो इसको लेकर जापान में चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ये आप देख सकते हो, चीन और प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। ओवरऑल टाइफून की एक कैटेगरी है। ठीक है, एक भाग है नानमोडोल, तो आप देखें नानमोडोल जो टाइफून है एक प्रकार का, तो इसको लेकर जापान में चेतावनी जारी कर दी गई है। और ये भी आप ध्यान रखना, चीन और प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। टाइफून इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, टाइफून पूछा जाता है। जैसे अपने भारत पहले कुछ टाइम पहले आए थे ताउते वगैरह, इस प्रकार के जो तूफान आए थे, हर देश के द्वारा इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं डूरंड कप की। ठीक है, डूरंड कप जो फुटबॉल का कप है, ठीक है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, डूरंड कप 2022 हुआ है। इसका जो आयोजन हुआ है वो 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 तक हुआ है। 16 अगस्त 2022, 18 सितंबर 2022 तक। देखिए इसका आयोजन हुआ वो या कोलकाता में हुआ, नेहाटी में हुआ, गुवाहाटी में हुआ और इम्फाल में हुआ। ठीक है, कोलकाता, नेहाटी, गुवाहाटी और इम्फाल में हुआ। ठीक है, डूरंड कप फुटबॉल 2022 आयोजन 16 अगस्त 2022 से 18 सितंबर 2022 तक हुआ है, कोलकाता, नेहाटी, गुवाहाटी और इम्फाल में। देखिए इसमें जो 2022 में संस्करण हुआ है, इसका 131वां संस्करण हुआ है। ठीक है, 131वां संस्करण हुआ है। इसमें कुल टीमों ने भाग लिया था 20 ने। ठीक है, 20 टीमों ने भाग लिया था। इसके जो विजेता रही है, देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना, विजेता और उप विजेता। ये विजेता रही है बेंगलुरु एफसी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। ठीक है, विजेता बेंगलुरु फुटबॉल क्लब रही है, और उप विजेता रही है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। ठीक है, उप विजेता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। देखिए 2021 में जो इसकी विजेता टीम रही थी वो गोवा फुटबॉल क्लब रही थी। ठीक है, 2021 में जो विजेता टीम रही थी इसकी, जो डूरंड कप फुटबॉल 2021 की जो विजेता गोवा फुटबॉल क्लब रही है। एक इसके जो अपन बात करते हैं, इसमें 3 खिलाड़ियों को अलग अलग प्रकार से जो पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, शीर्ष स्कोरर जो रहे हैं इसमें गोल्डन बूट दिया गया है। देखिए 3 खिलाड़ियों को अलग अलग
जो दिए गए अवार्ड इसमें गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स और गोल्डन बॉलर। ठीक है, तो शीर्ष स्कोरर रहा जिसको गोल्डन बूट दिया गया, उसका नाम ले लिया जुआला छांगटे। ठीक है, ले लिया जुआला छांगटे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, गोल्डन बूट दिया गया है इनको, ले लिया जुआला छांगटे। अब इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर की बात करते हैं, उन्हें गोल्डन ग्लव्स दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर देखिए, ले लिया जुआला छांगटे को सर्वश्रेष्ठ स्कोरर के रूप में गोल्डन बूट दिया गया था। अब गोल्डन ग्लव्स की जो बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को गोल्डन ग्लव्स दिया जाता है। उसका नाम है एंटोनियो डायलन। ठीक है, एंटोनियो डायलन जो उड़ीसा से खेले थे भाई, जो खिलाड़ी है एंटोनियो डायलन, उड़ीसा से खेलते हैं। ठीक है, एंटोनियो डायलन को गोल्डन ग्लव्स दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं जो थर्ड जो है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी का भी पुरस्कार दिया गया, उनको गोल्डन बॉल दिया गया। ठीक है, वो जो ग्रेग स्टीवर्ट को दिया गया, इन्होंने 6 गोल किए थे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो गोल्डन बॉल दी गई है उनको, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी को गोल्डन बॉल, जो ग्रेग स्टीवर्ट है। ठीक है, ग्रेग स्टीवर्ट को जो गोल्डन बॉल दी गई है, इन्होंने 6 गोल किए थे, मुंबई सिटी की तरफ से खेले थे जो ग्रेग स्टीवर्ट, और जो मैं बता दिया था आपको एंटोनियो डायलन जो ओडिशा की तरफ से खेले थे। और जो अपन शीर्ष स्कोरर की बात किए थे जिनको गोल्डन बूट दिया गया था, वो देखिए मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेले थे। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनका ध्यान रख लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। देखिए, इसका जो प्रथम आयोजन किया गया था डुरंड कप का 1888 में किया गया था। ठीक है, जो डुरंड कप का जो प्रथम आयोजन किया गया था 1888 में किया गया था, जो हिमाचल प्रदेश के डगसाई में। ठीक है, प्रथम आयोजन 1888 में हिमाचल प्रदेश के डगसाई में किया गया था। ठीक है, 2021 की विजेता टीम में बता दिया गोवा फुटबॉल क्लब रही है। दुनिया का तीसरा और सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो डुरंड कप है। देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो डुरंड कप है जो, और एशिया का जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। अब देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि किशोर सागर कोटा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बोट विद रेस्टोरेंट, साथ ही में मुकुंदरा हिल्स में 1 अक्टूबर 2022 से टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। ठीक है, टाइगर सफारी का श्री गणेश किया जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, कोटा में किशोर सागर। ठीक है, किशोर सागर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बोट विद रेस्टोरेंट, साथ ही में देखिए रेस्टोरेंट आप देख सकते हो, बोट विद रेस्टोरेंट, एक प्रकार से नाव में जो खान पान की व्यवस्था की जाएगी, इस प्रकार से कुछ जो सुविधाएं की गई है, यानी 1 अक्टूबर 2022 से की जाएगी। इन टाइगर सफारी भी शुरू की जाएगी जो मुकुंदरा हिल्स में। देखिए, मुकुंदरा हिल्स जो मुख्यतः कोटा और चित्तौड़ में इसका जो विस्तार है मुकुंदरा हिल्स का। ठीक है, 9 जनवरी 2012 को स्थापना की गई थी मुकुंदरा हिल्स की। देखिए, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका जो 199 किलोमीटर जो 199 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसको देखिए जो मुकुंदरा हिल्स में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, 199 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य का, उसको मुकुंदरा हिल्स में परिवर्तित किया गया था। और 9 जनवरी 2012 को इसकी स्थापना की गई थी मुकुंदरा हिल्स की। कोटा और चित्तौड़ में विस्तृत है, मुख्यतः कोटा में। देखिए, इसका क्षेत्रफल जो 199 वर्ग किलोमीटर में आपको बता दिया। जो मुकुंदरा हिल्स में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ की गागरोनी तोते प्रसिद्ध है यहाँ पर जो मुकुंदरा हिल्स में। ठीक है, अबलिमनी का महल भी है मुकुंदरा हिल्स में। ठीक है, देखिए गागरोनी तोते का जो वैज्ञानिक नाम होता है एलेक्जेंड्रिया पैराकिट होता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन बात कर ले किशोर सागर कोटा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बोट विद रेस्टोरेंट, साथ ही मुकुंदरा हिल्स में 1 अक्टूबर 2022 से टाइगर सफारी शुरू की जाएगी।
देखिए जो डेट तो बहुत ही कम पूछी जाएगी, हालांकि पूछी भी जाए तो मैं बता दिया हूं आपको, लेकिन किस ओर से अगर आपको ये पता होना चाहिए कोटा में है और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, तो इसका जो मैं बता दिया कोटा और चित्तौड़गढ़ में विस्तार है। फिर आगे अपन बात करते हैं, देखिए चाचा कोटा की। देखिए चाचा कोटा बांसवाड़ा में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ठीक है। चाचा कोटा बांसवाड़ा में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। हाल ही में चर्चा में पर्यटन को लेकर माही व गैमन बांध से घिरा जलीय टापू है, ठीक है। माही व गैमन बांध की जो जलीय धारा है उनसे घिरा हुआ एक टापू हुआ है ये जो चाचा कोटा, ये बांसवाड़ा में जो प्रसिद्ध पर्यटन को लेकर अभी चर्चा में है। देखिए आपको अब ये तो पता हो गया माही भाई बांसवाड़ा, लेकिन एक गैमन बांध का भी पता चल गया होगा, ठीक है, बांसवाड़ा में। और चाचा कोटा जो टापू है, इनके चारों तरफ इन जो बांधों की पानी की जो जलधारा है वो ये घेर रखी है चाचा कोटा टापू को। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, यहाँ पे दुनिया से दूर दराज के पर्यटन भी आने लग गया है। चाचा कोटा जो है ये टापू है यहाँ पर, ठीक है। ये राजस्थान में अपने लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये दुनिया का तीसरा सॉरी किशोर सागर कोटा में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज बोर्ड विद रेस्टोरेंट साथ ही मुकुंदरा हिल्स में 1 अक्टूबर 2022 से टाइगर सफारी की शुरुआत की जाएगी। ये भी राजस्थान से रिलेटेड जो फैक्ट है, ठीक है, अपन ने यहाँ तक बात की। अब जो देखिए पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन दिए थे उनके मैं आंसर लिख देता हूँ, और जो नए क्वेश्चन है वो भी लिख देता हूँ क्लास के लिए, ठीक है। जो पिछली क्लास में क्वेश्चन था, जो रूस और यूक्रेन में जो तनाव जारी था उस समय भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो उसके लिए देखिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ठीक है। रूस और यूक्रेन के तनाव के समय जो भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय प्रथम बुलेट ट्रेन का प्रथम स्टेशन देखिए गुजरात के सूरत में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस जो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गोवर्धन संयंत्र देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद से, ठीक है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था भाई मारवाड़ में राव चंद्र सेन जब राजा थे उनसे अगले जो नेक्स्ट राजा कौन बने थे, ठीक है। राव चंद्र सेन के बाद में राजा कौन बने थे, देखिए मोटा राजा उदय सिंह बने थे, राव चंद्र सेन के भाई थे, ठीक है। फिर 5 क्वेश्चन थे, मैं इनके आंसर लिख दिया हूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूँ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीडीसी द्वारा जो चलाया जा रहा टाइगर डेन होटल है वो किस अभ्यारण्य में है, ठीक है। आरटीडीसी द्वारा संचालित टाइगर डेन जो होटल है वो किस अभ्यारण्य में है या किस जिले में है, ठीक है, आप बताना जो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिवाना का दूसरा शाखा किया गया था उस समय केसरिया किसके द्वारा किया गया था, सिवाना की दूसरे शाखे में जो केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी जल संचय योजना का जो प्रथम चरण कब से शुरू किया गया,
ठीक है। राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रथम चरण की शुरुआत कब से की गई है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायक स्थानीय क्षेत्र जो योजना चलाई जाए, विधायक स्थानीय क्षेत्र जो योजना MLA लेड, ठीक है, इसमें जो SC/ST जो एरिया है उसमें कितनी राशि खर्च करनी जरूरी है, ठीक है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MLA लेड के तहत SC/ST क्षेत्र में कितनी प्रतिशत राशि खर्च करना आवश्यक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जो राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना इनके। मुझे आशा है कि आप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।